स्वागत है। आज हम एक नई वेब सीरीज पे बात करने वाले हैं, मिस्ट्री, जो हॉटस्टार पर आई है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास मनोरंजन एआई का एक विश्लेषण भी है इस पर। ये एक 8 एपिसोड की सस्पेंस थ्रिलर है, तो देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, कहानी एक पूर्व पुलिस वाले की है जो एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद प्राइवेट जासूस बन जाता है। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सुनने में आया है कि ये किसी हॉलीवुड शो का हिंदी रीमेक है, मतलब भारतीय माहौल में सेट किया गया है। अच्छा, रीमेक है ये। तो फिर आज हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा, मतलब मनोरंजन एआई के विश्लेषण से समझते हैं कि ये सीरीज कैसी है। हाँ, क्या ये उम्मीदों पर खरी उतरती है, खासकर जब ये एक रीमेक है। बिल्कुल, चलिए इसी को खोलते हैं। तो विश्लेषण कहता है कि इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। 8 एपिसोड है और उनमें करीब 4 या 5 अलग अलग केसेस हैं। 4-5 केसेस 8 एपिसोड में? हाँ, और ये सारे केसेस आखिर में जाके जो मुख्य किरदार है हमारा जासूस, उसकी अपनी कहानी से जुड़ जाते हैं। अच्छा, एक तरह से हर केस उसे उसकी मंजिल के करीब लाता है, उसकी अपनी मिस्ट्री से जुड़ा है। हाँ, कुछ वैसा ही। एक तरह से देसी शर्लॉक होम्स जैसा फील देने की कोशिश लगती है। और कुछ केसेस के जो आइडियाज विश्लेषण में बताए गए हैं वो तो सुनने में बड़ी दिलचस्प लगते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जैसे एक केस है जहाँ कोई साइकिक है, मतलब मानसिक माध्यम, जो भूत की मदद से जंगल में एक लाश ढूंढता है। अरे वाह। और एक और मामला है जहाँ मर्डर का गवाह एक सांप है। क्या बात कर रही है, सांप गवाह? हाँ, और एक और केस जिसमें गवाह तो नेत्रहीन है पर कातिल एक बहुत मशहूर गायक है। ये तो वाकई ध्यान खींचने वाले प्लॉट्स लग रहे हैं। हाँ, कागज पर तो ये बहुत इंट्रिगिंग लगते हैं। और साथ ही जो मेन कैरेक्टर है उसकी अपनी कहानी भी चल रही है। वो जो पहले मुंबई पुलिस में था? हाँ वही। उसकी पत्नी की मौत हुई थी एक बॉम्ब धमाके में और वो केस उसके लिए अनसुलझा है, तो वो उसकी पर्सनल मिस्ट्री भी साथ साथ चल रही है। तो मतलब पोटेंशियल तो काफी लगता है इसमें। कई सारी लेयर्स हैं। हाँ, पोटेंशियल तो है, लेकिन यही पर मनोरंजन न्याय का विश्लेषण थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि जहां आइडियाज दिलचस्प है, वहीं उनका जो एग्जीक्यूशन है, मतलब जिस तरह से उन्हें स्क्रीन पर दिखाया गया है, वो थोड़ा बचकाना सा लगता है। बचकाना मतलब ये कि मामले बहुत आसानी से सुलझते हुए दिखाए गए हैं। जो जासूस है वो बड़ी जल्दी कड़ियां जोड़ लेता है और कातिल भी बिना ज्यादा मशक्कत के पकड़े जाते हैं। ओह, तो वो जो थ्रिल होता है, जो सस्पेंस बिल्डअप होता है, वो कम है। हाँ, विश्लेषण इसे कुछ सीआईडी के मॉडर्न वर्जन जैसा बताता है। मतलब प्रोडक्शन वैल्यू बेहतर है पर सस्पेंस का लेवल शायद उतना गहरा नहीं है। तो वो जो हमने शुरू में कहा देसी शर्लॉक, वो फील पूरी तरह आ नहीं पाता क्योंकि चुनौतियां उतनी जटिल नहीं लगती। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है विश्लेषण पढ़कर। और ये बात किरदारों पर भी लागू होती है। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, मोना सिंह के काम की तो तारीफ की गई है विश्लेषण में। हाँ, वो अच्छी एक्ट्रेस हैं। हाँ, लेकिन जो मुख्य भूमिका में राम कपूर हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो स्मार्ट जासूस तो लगते हैं, पर उनमें वो एक्स फैक्टर या वो एक खास अंदाज जो किरदार को एकदम यादगार बना दे, वो थोड़ी कमी खलती है। हाँ, विश्लेषण के अनुसार वो एक्स फैक्टर मिसिंग लगता है। ये एक्स फैक्टर वाली बात तो जरूरी हो जाती है, खासकर जब आप किसी जाने माने कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हो। बिल्कुल। और ये जो रीमेक वाली बात है, इसका कितना असर पड़ा होगा? क्या विदेशी कहानी को देसी बनाने में कुछ एसेंस खो गया? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है जो विश्लेषण भी उठाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी कहानी को किसी दूसरी संस्कृति में ढालते हैं तो उसका जो ओरिजिनल इंटेंशन या बारीकियां होती हैं वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। शायद इसीलिए केसेस आसान लग रहे हो सकता है। शायद रूपांतरण की प्रक्रिया में जटिलताओं को थोड़ा सरल कर दिया गया हो, ये एक संभावना है। तो फिर कुल मिला के मनोरंजन एआई का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मतलब देखें या ना देखें? उनका निष्कर्ष यही है कि ये एक ठीक ठाक टाइम पास शो है। मतलब अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखी जाएं तो शायद बुरा ना लगे। ओके, रेटिंग वगैरह कुछ दी है? हाँ, इसे 5 में से 2 स्टार दिए गए हैं। सिर्फ 2 स्टार? हाँ, पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाए हैं, जैसे कुछ केसेस के आइडियाज दिलचस्प है, कास्टिंग अच्छी है। और नेगेटिव में वही केसेस सुलझाने का आसान तरीका, सस्पेंस की कमी और कुछ साइड किरदार हैं जो कहानी में कुछ खास जोड़ते नहीं, ऐसा विश्लेषण कहता है। तो मतलब मिस्री एक ऐसी सीरीज है जिसमें आइडियाज तो अच्छे थे, लेकिन शायद उन्हें पर्दे पर उतारने का तरीका उतना दमदार नहीं रहा। हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए शायद चल जाए। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना कि जब हम बाहर की कहानियों को अपने यहाँ बनाते हैं तो उस मौलिकता को
और दर्शकों के साथ उस जुड़ाव को बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। सही बात है। क्या सिर्फ कहानी का ढांचा ले लेना काफी है या उसकी आत्मा को भी समझना और पकड़ना जरूरी है? यही सवाल है। ये दर्शकों के लिए भी सोचने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल। तो ये था हमारा विश्लेषण मिस्त्री का मनोरंजन एआई के इनपुट्स के आधार पर। हाँ। ऐसे और विश्लेषण और चर्चाओं के लिए मनोरंजन एआई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।